बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। बात करेंगे एमपीओ के मुतल्लिक। आजकल एक कानून जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, वो है एमपीओ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मैंने आप लोगों को आज से एक दो रोज़ कबल एक व्लॉग के अंदर बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस कानून की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से पुलिस को ना सिर्फ किसी शहरी को जो जिसको गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में रखा गया था एमपीओ के तहत, ना सिर्फ उसको रिहा करने का फैसला सुनाया था, बल्कि साथ ये कहा था कि जितने दिन के लिए उस शहरी को आपने रखा है, उतने दिनों में जो 5,000 रुपए यौमिया के हिसाब से आप उस शहरी को अदा करेंगे, उसको कॉम्पनसेट करेंगे, जितने दिनों के लिए उसको आपने रखा था। और वो जो पिटिशनर थे, वो कोई 7-8 दिन से वो ज़ेर हिरासत थे, तो उनको जो है वो पर डे जो है वो 5,000 रुपया अदा करने का हुक्म दिया था। आज लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज साहब ने बड़ा दबंग फैसला सुनाया है, और ये जो फैसला सुनाया है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट की इज्जत और तकरीम के साथ खेलने के ऊपर जो है, जो डीसी सियालकोट हैं और जो डीपीओ सियालकोट हैं हसन साहब, जिनको आप इमरान रियाज खान के केस में भी देख रहे होते हैं, उन दोनों को शो कॉज कर दिया है, उन दोनों को नोटिस इशू कर दिया है। अगर ये मामला जो है वो ऑनरेबल कोर्ट कल तक सेटिस्फाई नहीं होगी, तो मामला तौहीन अदालत की तरफ जा सकता है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में हुआ ये था कि 40 तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर तो बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो हम सुन रहे हैं कि फलां लोगों का भी नज़रबंदी का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तो इस तरह 40 तहरीक इंसाफ के कारकुन थे सियालकोट से, जिनको नज़रबंद करने का हुक्म सुनाया गया था। डीसी साहब की तरफ से ये नोटिफिकेशन किया गया था। उनके मामले को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब चैलेंज किया गया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी के अहकामात ख़त्म कर दिए। उसके बाद एक सिलसिला जो चल रहा है कि एक बंदा बाहर निकलता है, उसको दोबारा किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वकील साहिबान की दरख्वास्त के ऊपर कोर्ट के अंदर ही बार बार पूछा जा रहा है कि इस बंदे के खिलाफ और मजीद मुकदमात हैं या नहीं। तो इसी तरह इस मुकदमे में जो ये जो 40 अरकान थे, ये जो 40 तहरीक इंसाफ के लोग थे, इनके मामले के अंदर भी ऑनरेबल कोर्ट ने इस्तफसार किया पुलिस से कि क्या इन लोगों के खिलाफ यही मुकदमा था जिसमें ये नज़रबंद है, या इसके अलावा भी कोई मामला है। जिस पर उनकी तरफ से बताया गया था कि सिर्फ एक और मुकदमा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा था क्या उसके अंदर ये गिरफ्तार है, तो पता चला था, पुलिस का ये मौक़िफ़ आया था कि उस मुकदमे के अंदर इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नज़रबंदी के अहकामात हैं, ये हम ख़त्म कर रहे हैं, ये कलअदम करार दे रहे हैं, इन 40 लोगों को आप रिहा करेंगे, और ये जिसके खिलाफ भी एक एफआईआर के बाद आप कर रहे हैं, उस एफआईआर में चूंकि ये पहले गिरफ्तार नहीं है, तो हम इनको हिफाजती जमानत दे रहे हैं, ताकि ये मुतल्लिका अदालत से जाके रुजू करके अपनी पक्की जमानत करवा सके। ये कहकर ऑनरेबल कोर्ट ने मामले को खत्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद पुलिस की बदनीति ये सामने आई कि पुलिस ने ये मौक़िफ़ देने के बावजूद दोबारा उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और किसी और नई एफआईआर के अंदर जो है वो नामजद कर दिया, या उसके अंदर उनको इन्वॉल्व करके उनको गिरफ्तार कर लिया। अब जब ये मामला ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के सामने आया, आज के दिन की ये समाअत थी, और जब उनके सामने ये मामला आया, तो उन्होंने बड़ा जो है वो गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। उन्होंने सरज़नश की, पुलिस की भी, डीसी भी मौजूद थे, और ये जो डीपीओ सियालकोट है हसन साहब, जिनको आप लोग देख रहे होंगे, ये मोहम्मद हसन साहब हैं, जो इमरान रियाज खान के केस को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट हैं मोहम्मद अदनान। इन दोनों को जब अदालत ने जो है वो ये अदालत के सामने पता चला, तो अदालत ने बड़ा गुस्सा किया। अदालत ने कहा कि आप चीट कर रहे हैं कोर्ट के साथ, आप धोखाधड़ी से काम ले रहे हैं। आपने जब हमारे सामने ये स्टेटमेंट दी थी कि इनकी फलां एफआईआर के अलावा किसी और चीज़ में मतरूब नहीं है, और उसमें वो गिरफ्तार नहीं थे, और हम उनको रिहा कर रहे हैं जो एफआईआर है उसमें हिफाजती जमानत देकर, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप दोबारा गिरफ्तार करें। अगर आप गिरफ्तार करना चाहते थे, अगर आप समझते थे कि मामला है, कोई मुकदमा है, तो आपको पहले बताना चाहिए था। जब आप ऑनरेबल कोर्ट के सामने आ रहे हैं, तो आपको लाहौर हाई कोर्ट के सामने चीट नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। आपको सारे फैक्ट्स के साथ आना चाहिए था, और रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आना चाहिए था कि जो भी आपके पास फर्दर कोई एफआईआर है, कोई और मुकदमा है, तो आपको यहाँ पर जमा करवाना चाहिए था। उसके हिसाब से सारा कुछ हो जाता। उसके बाद जो दरखास्त गुजारों की तरफ से जो वकील थे इमरान आरिफ रांझा, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये भी बताया कि जनाब, इन्होंने ना सिर्फ आपकी हुक्मदुली की कि उनको गिरफ्तार किया, बल्कि उस नए मुकदमे के अंदर तो जाकर ये उन लोगों का रिमांड भी ले चुके हैं, और यहाँ पर ये बताकर गए थे कि कोई तीसरा मुकदमा नहीं है, सिर्फ एक और मुकदमा बताया था। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा सरजनश भी की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने नोटिस जारी किया है, शोकाज किया है, जो डीसी है मोहम्मद अदनान और डीपीओ जो मोहम्मद हसन साहब हैं, इन दोनों को ये शोकाज किया। जिस पर डीसी साहब बार बार कह रहे थे कि जनाब, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरा तो सिर्फ एमपीओ की हद तक काम था, मैंने तो एमपीओ इशू किया, आपने उसको कलअदम करार दे दिया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मामला पुलिस जाने,
وہ ملزمان جانیں، آپ جانیں، مجھے تو اس میں سے نکالا جائے، لیکن آنریبل کورٹ نے پھر بھی کہا کہ کل کی تاریخ تک آپ لوگ مجھے جواب جمع کروائیں گے، اگر ہم سیٹسفائی ہوں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز حکم عدولی اور آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کو چیٹ کرنے کی وجہ سے آپ لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ اس وقت کا ان دنوں میں جو ایم پی او کے معاملات چل رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا ریلیف ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان کو ملا ہے۔ اور اصولی طور پر یہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی کو نظر بند کرتے ہیں، اگر آنریبل کورٹ چھوڑ رہی ہے اور آنریبل کورٹ اگر کسی بندے کو ضمانت دے رہی ہے، اور خاص کر لاہور ہائی کورٹ آپ کے پورے صوبے کی جو سب سے بڑی عدالت ہے، وہ اگر کسی کو ریلیف دے رہی ہے تو اس کے بعد پولیس ایسی بدماشی کرے تو یہ بنتا بھی نہیں ہے، جس پر آنریبل کورٹ نے کافی زیادہ جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا اور برہم ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو شوکاز دیے۔ اب کل کے دن میں ان لوگوں کے شوکاز کے جو جواب ہیں ان کے اوپر جب یہ ریزنز دیں گے، یہ اپنا رپلائی سبمٹ کریں گے، تو آنریبل کورٹ اگر مناسب سمجھے گی تو پھر ان کو چھوڑ بھی سکتی ہے، لیکن اگر آنریبل کورٹ سمجھے گی کہ ان لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے تو یہ معاملہ توہین عدالت کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور سینئر رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس سے قبل جو لوگ سیاست میں سے، جو پاکستان تحریک انصاف میں سے نکل رہے تھے، اب کچھ لوگوں کو چھوڑ کر وہ لوگ خاص سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں تھے شاید تحریک انصاف کے لیے، لیکن اب وہ لوگ جو تحریک انصاف کا چہرہ ہیں، تحریک انصاف کا فیس ہیں، وہ لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں جو آئی ڈونٹ نو، میں نے اس کا نوٹیفیکیشن ابھی نہیں دیکھا۔ 25 مئی کو پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ عام تعطیل کے طور پر منایا جائے گا، اور یہ شہداء کے دن کی وجہ سے جو پاکستان کے شہداء نے قربانیاں دی ہیں ان کے دن کو منانے کے لیے اس دن کو 25 مئی کو چنا گیا ہے، اور 25 مئی کے دن کے لیے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ فردر کرنٹ ایشوز کے اوپر جو بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔